हेलो एवरीबॉडी, आई एम वसीम खान फ्रॉम सीएससी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जैसा कि इस नाम से क्लियर है कि इस चैप्टर में कोई मैडम है जो राइड करती हैं, सवारी करती हैं द बस की। कोई मैडम बस की सवारी करती हैं। आपने भी जिंदगी की पहली कोई सवारी की? ये जो इनकी राइड होने वाली है ना बस में, ये इनकी जिंदगी की पहली जर्नी होने वाली है बस से। आपने भी जिंदगी में कभी ना कभी पहले बस में बैठे होंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ, दादी के साथ, नाना के साथ। जब भी गए हैं आप किसी के भी साथ, उसे कमेंट करिए कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे। तो इसकी ये जो लड़की है ना, इसकी पहली बस यात्रा होने वाली है, जिसे अपन मैडम कहते हैं, मैडम राइड द बस। जब आपने बस की यात्रा पहली बार की होगी, जिंदगी में पहली बस जर्नी की होगी, तो आपको कई सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिले होंगे, कुछ और एक्सपीरियंसेस मिले होंगे। आपने कुछ चीजें ऐसी देखी होंगी रास्ते में जो जिंदगी में आपने पहले कभी नहीं देखी थी, पहली बार ही देखने को मिली होंगी। ऐसा ही इसके साथ होता है। ऐसे भी जिंदगी में कई सारी चीजें, इसे भी कई सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जो इसने इस यात्रा से पहले कभी नहीं देखी थी। ये इस यात्रा के माध्यम से सीख जाती है जिंदगी और मौत, यानी कि लाइफ एंड डेथ के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझ जाती है ये छोटी सी बच्ची। करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर को लिखा है बल्ली कन्नन ने, और ये चैप्टर अपनी एनसीईआरटी की बुक में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें अपन फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। करते हैं शुरू, है ना। पहले अपन बल्ली कन्नन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। ये बल्ली कन्नन है। क्या है बल्ली कन्नन? और ये तमिल लैंग्वेज के एक लिटरेरी जाइंट है, यानी कि तमिल लैंग्वेज के एक जाने माने रेनाउंड लेखक है। कौन सी लैंग्वेज के? तमिल के। बल्ली कन्नन इनका पेन नेम है। बल्ली कन्नन क्या है? पेन नेम। पेन नेम बेसिकली क्या है, कभी कभी राइटर अपनी रियल आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहता। कभी कभी वो चाहते हैं कि हम समाज में अलग नाम से जाने जाएं और हमारे काम में अलग नाम से जाने जाएं, तो ये उनका प्रोफेशनल नाम होता है पेन नेम। कुछ राइटर ऐसा कर लेते हैं, कुछ राइटर ऐसा यूज करते हैं पेन नेम। तो बल्ली कन्नन RS कृष्णस्वामी का पेन नेम है। इट मीन्स इट मीन्स कि ये जो इंसान आपको दिख रहे हैं, इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है RS कृष्णस्वामी, और पेन नेम क्या है? बल्ली कन्नन। ये कौन कौन है, मतलब ये प्रोफेशन वाइज क्या है? तो प्रोफेशनली ये राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं एंड ट्रांसलेटर हैं। वो भी तमिलनाडु से। कहाँ की? तमिलनाडु के। क्या क्या लिखा है इन्होंने? ही रोट नोवेल्स, नोवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा है, और कई सारी किताबें लिखी हैं। टोटल 75 बुक्स लिखी हैं। इन्हें एक अवार्ड भी मिला है। अवार्ड का नाम है साहित्य अकादमी अवार्ड, जो इन्हें 1978 में इस किताब को लिखने पे मिला था। ये इनका कुछ बेसिक डिटेल्स थी बल्ली कन्नन के बारे में। अब अपन अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यानी कि इंट्रोडक्शन। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनात्मक। संवेदनात्मक मतलब अपनी फीलिंग से रिलेटेड, है ना। जो अपनी फीलिंग से रिलेटेड हो, उसे अपन संवेदनात्मक कहते हैं, सेंसिटिव कहते हैं। तो इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, इस सेंसिटिव स्टोरी में एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी, एक 8 साल की लड़की पहली बार बस जर्नी करती है इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज, अपने गांव से बाहर के संसार में। अपने गांव से पहली बार बाहर के संसार में जाती है, पहली बस जर्नी करती है। और ये जो बस जर्नी होती है, इज ऑल्सो हर इंडक्शन, ये उसका इंडक्शन होती है। इंडक्शन मीन्स होता है प्रवेश, ये उसका प्रवेश भी होता है। क्या होता है? प्रवेश। प्रवेश होता है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत की जो मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री में प्रवेश होता है। इस बस जर्नी से ये जान जाती है कि जिंदगी क्या चीज है और मौत क्या चीज है, लाइफ क्या है एंड डेथ क्या है। सी सीज, वो देखती है द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज डेथ। ये जो लड़की है, ये जान जाती है कि जो मौत का अस्तित्व है, मृत्यु का अस्तित्व, और उसके बारे में जो हमारी जानकारी है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और जानकारी के अंदर बीच में जो गैप है, उस गैप के डिफरेंस को सीख जाती है ये लड़की इस स्टोरी के, इस जर्नी के द्वारा। तो अपन इस जर्नी को शुरू करते हैं। ये इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट है। देयर वाज अ गर्ल नेम्ड बल्ली अम्माई। एक लड़की थी जिसका नाम क्या है? बल्ली अम्माई। ये जो लड़की दिख रही है, इस लड़की का नाम क्या है? बल्ली अम्माई। हु वॉज कॉल्ड बल्ली, जिसे बल्ली कहा जाता है फॉर शॉर्ट। फॉर शॉर्ट का मतलब होता है संक्षेप में, शॉर्ट में, संक्षेप में। तो संक्षेप में इस बच्ची को क्या कहते थे? बल्ली। और पूरा नाम क्या था? बल्ली अम्माई। शी वॉज 8 years old, ये 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। एक होता है क्यूरियोसिटी, CURI। क्यूरियोसिटी मीन्स होती है जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, नई चीजों को जानने की इच्छा। और एक ऐसा इंसान जिसके पास जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, नई चीजों को जानने की इच्छा होती है, उसे अपन कहते हैं क्यूरियस। सो बल्ली वाज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। ये चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस थी।
She was very eager to know about the things. If she were here, she would ask, "What is it? Is it a pen or is it mark? Is it pen or is it marker?" अगर वो यहाँ होती तो पूछती कि ये पेन है या मार्कर है, पेंसिल है, क्या है। बेसिकली इट इज स्टाइलस, वैसे ये स्टाइलस, इसे स्टाइलस बोलते हैं। तो बल्ली बहुत ज्यादा क्यूरियस थी चीजों को लेकर। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो फेवरेट पास टाइम था, पास टाइम बोलते हैं मन बहलाने के लिए किया गया कार्य। ऐसा कोई काम जिसे अपन मन बहलाने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं, पास टाइम। जैसे कि अगर आपको अपना मन बहलाना हो तो आप मन बहलाने के लिए पबजी खेलते हैं, बीजीएमआई खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सारे आपके पास टाइम है। आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, ये क्या है आपके पास टाइम्स। पास टाइम मतलब मन बहलाने के लिए की गई जो एक्टिविटी होती है उसे अपन पास टाइम कहते हैं। इंग्लिश में अगर अपन इसे कहें तो इसे अम्यूजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्यूजमेंट। इसे एंटरटेनमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंटरटेनमेंट। इसे अपन रिक्रिएशन भी बोल देते हैं, रिक्रिएशन, है ना। इसे अपन हॉबी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हॉबी। तो ये सब इसके सिनोनिम में लगभग लगभग मतलब में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चल जाते हैं। मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इन पांचों शब्द में, लेकिन एक दूसरे के सिनोनिम में चल जाते हैं। तो और फेवरेट पास टाइम, उसकी जो सबसे अच्छी मन बहलाने की जो एक्टिविटी थी, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर पे। वो फ्रंट डोर पे खड़े हो जाना था। डोर पे मतलब दरवाजा, फ्रंट मतलब सामने का, जो उसके सामने का दरवाजा था, मेन गेट था, उस दरवाजे पे खड़े हो जाना उसकी सबसे अच्छी मन बहलाने की एक्टिविटी थी, मन बहलाने का काम था। वो ऑफ हर हाउस, अपने घर के, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और वो ये देखती रहती थी कि घर के बाहर क्या हो रहा है, घर के बाहर क्या हो रहा है। इसकी सबसे अच्छी जो फेवरेट पास टाइम था, फेवरेट हॉबी थी, वो क्या थी, घर के मेन गेट पर खड़े हो जाना और बाहर गली में देखते रहना क्या हो रहा है, कौन किससे गाली दे रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको पीट रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, इसकी खुद की उम्र के, ओन एज के कोई प्लेमेट्स नहीं थे। ऑन हर स्ट्रीट, जिस सड़क पे, जिस गली में, जिस सड़क पे, जिस गली में ये रहती थी ना, जहां पे ये रहती थी, वहां पे इसकी उम्र का कोई इसका प्लेमेट नहीं था। अब प्लेमेट क्या होता है, जैसे अपन जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं उस क्लासरूम में और भी बच्चे पढ़ते हैं, तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं हमारे साथ के, उन्हें अपन कहते हैं क्लासमेट्स। जो स्कूल में साथ पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं स्कूलमेट। इसी तरह जो रूम पे हमारे साथ रहते हैं उन्हें कहते हैं रूममेट। इसी तरह जो बच्चे हमारे साथ खेलते हैं उन्हें अपन कहते हैं प्लेमेट्स। सो देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। इस बल्ली की जो उम्र थी 8 साल, इतने 8 साल की उम्र के बच्चे इसकी गली में नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। अब इसके पास इसके साथ के फ्रेंड्स नहीं है, ऐसे कोई इंसान नहीं जो इसके साथ खेल सके, तो अभी कर भी क्या सकती है बेचारी, और कोई काम नहीं है इसके पास। मोबाइल उस टाइम पे था नहीं कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, शॉर्ट्स देखे, तो इसके पास एक ही काम बचता है, घर के मेन गेट पर खड़े हो जाना और देखना कि बाहर क्या चल रहा है। तो इस तरह से ही घर के मेन गेट पर खड़ी हो जाती थी। ये बल्ली होम, बल्ली का घर है, और ये देखती रहती थी कौन क्या खेल रहा है, पानी भर के कौन ला रहा है, ये क्यों लड़ रहे हैं, ये क्या लेके जा रहे हैं, ये सारी चीजें देखती रहती थी। ये इसकी फेवरेट पास टाइम था, है ना। एक यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ से, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, तो ये इसका आंसर है। बस हर की जगह क्या करना, बल्ली, तो अपन कहते हैं बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। ये इसका आंसर हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। अभी अपन बाद में लिखेंगे ना। तो बल्ली के पास और कोई काम नहीं था, केवल घर की मेन गेट पर खड़े हो जाना उसके लिए काम था। और अगर अपन को गेट पर खड़ा कर दिया जाए ना तो अपन बोर हो जाएंगे, हमें मजा नहीं आएगा। अपन बेसिकली 5-6 मिनट तक ही घर के गेट पर खड़े हो पाएंगे, उसके बाद हमें खड़े होना अच्छा नहीं लगेगा। बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन बल्ली के लिए बहुत ज्यादा आनंददायक था, बहुत ज्यादा enjoyable था, जितना कि बच्चे एलेबोरेट गेम खेलते थे ना, बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलते थे। एलेबोरेट मींस होता है परिष्कृत, ऐसी कोई चीज जो बहुत ही सावधानी से बनाई जाए। एलेबोरेट का मतलब होता है एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना, डिटेल में एक्सप्लेन करना। यहाँ पे आया परिष्कृत के लिए, परिष्कृत या ऐसी कोई चीज जिसे बहुत ही सावधानी से बनाई जाए। तो ऐसे सावधानी से बनाए गए गेम, बहुत अच्छे अच्छे गेम जिन्हें और बच्चे खेलते थे, और खेल के जितना आनंद लेते थे ना, उतना आनंद बल्ली को इस घर के मेन गेट पर खड़े होकर आ जाता था। तो घर के मेन गेट पर खड़े होकर आनंद मिल रहा है, एंजॉय हो रहा है, तो क्यों खेलें गेम, मेन गेट पर खड़े होना है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और घर के गेट पर खड़े होकर उसे कई सारे नए नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस मिलते थे। अनयूजुअल का मतलब होता है स्ट्रेंज या ऑड, हिंदी में कहते हैं विचित्र या अजीब। तो उसे कई नए नए विचित्र विचित्र अजीब अजीब अनुभव मिलते थे। अगर आप भी अपने घर के मेन गेट पर खड़े हो जाएं तो आपको भी कई सारे नए नए विचित्र विचित्र अनुभव देखने को मिलेंगे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल
वॉज। पहले फैसिनेटिंग का मतलब जान लेते हैं। तो फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एनचांटिंग। एनचांटिंग बेसिकली अट्रैक्टिव भी इंग्लिश वर्ड है। हिंदी में कहते हैं आकर्षक या मनमोहक। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। अब बल्ली घर के गेट पे खड़े होकर कई सारी चीजें दिखती थी, बहुत सारी चीजें दिखती थी, बहुत सारे नए नए अनुभव मिलते थे। उनमें सबसे ज्यादा जो फैसिनेटिंग चीज थी, जो सबसे ज्यादा आकर्षक चीज थी, जो बल्ली को सबसे अच्छी चीज लगती थी, वो क्या था? वॉज द बस। वो बस थी। क्या थी? बस। बस तो देखी होगी सबने, सब जानते होंगे बस क्या होती है। तो बस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, बल्ली को सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, बल्ली के गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के कस्बे तक। एक बस थी जो बल्ली के गांव से बल्ली के पास के कस्बे तक जाती थी। वो बल्ली को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, बल्ली का बहुत ही ज्यादा मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग थी वो। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। वो बस हर घंटे इसके गांव, इसके गली से गुजरती थी, इसकी सड़क से गुजरती थी। वो जो बस थी वो हर घंटे बल्ली के घर से गुजरती थी, बल्ली की सड़क से गुजरती थी। पास थ्रू का मतलब होता है गुजरना। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक। जब बस टाउन जाती थी तो इसके घर के आगे से गुजरती थी, और जब टाउन से वापस गांव आती थी तो इसके घर के आगे से, इसकी गली से गुजरती थी। द साइड ऑफ द बस, और जो बस का साइड था, साइड मतलब नजारा, साइड मतलब नजारा, हिंदी में कहते हैं दृश्य, नजारा या दृश्य। द साइड ऑफ द बस, जो बस का नजारा था, जो बस का दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम, हर वक्त भरा हुआ था, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार नए नए यात्रियों से, नए नए पैसेंजर से भरा जो बस का नजारा था। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली। वो बल्ली के लिए एक अनएंडिंग, अनएंडिंग मतलब अंतहीन, अनएंडिंग मीन्स अंतहीन, तो बल्ली के लिए वो अंतहीन जॉय, अंतहीन आनंद का एक सोर्स था। सोर्स मतलब स्रोत था। सवाल पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, तो अपन कहते हैं कि द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, filled once going to the town and once coming back, the side of the bus filled each time with a new set of passenger, was a source of unending joy for बल्ली। ये इसका आंसर हो सकता था। एक कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली, बल्ली के लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या थी, तो आंसर हो सकता है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बल्ली वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होता था, बल्ली अपने मेन गेट पर खड़ी हो जाती थी और एक बस हर घंटे इस गली से गुजरती थी, एक बार टाउन जाते हुए और एक बार टाउन से आते हुए। इसमें हर बार नए नए पैसेंजर्स भरे होते थे, हर बार नए नए चेहरे दिखते थे जो फुल ऑफ एनर्जी से होते थे, एनर्जेटिक होते थे, जिन्हें देख के बल्ली में भी एनर्जी आ जाती थी, और बल्ली की जो इच्छा थी बस में यात्रा करने की, वो प्रज्वलित हो जाती थी, किंडल हो जाती, इग्नाइट हो जाती। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, दिन प्रतिदिन बल्ली ने उस बस को देखा, एंड ग्रेजुअली अ टाइनी पिस क्रेप्ट इनटू हर हेड। दिन प्रतिदिन बल्ली ने उस बस को देखा, डेली बस को देखती थी, और क्या हुआ, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मींस धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और स्लोली स्लोली अ टाइनी बिस, एक बहुत छोटी सी बिस, इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग में, उसके मन में पनपने लगी, जागृत होने लगी, उसके दिमाग में एक इच्छा जागृत होने लगी, और वो इच्छा क्या थी, बस में यात्रा करने की। एंड ग्रू देयर, और वहां पे पनपने लगी, बड़ी होने लगी। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, बल्ली चाहती थी उस बस में यात्रा करना, चाहे भले ही एक बार क्यों ना हो। इवन इफ जस्ट, इवन इफ जस्ट वंस, भले ही एक बार, बल्ली चाहती थी उस बस में यात्रा करना भले ही एक बार। कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट वाज द डिजायर ऑफ बल्ली, बल्ली की इच्छा क्या थी, व्हाट वाज द विश ऑफ बल्ली, बल्ली, तो अपन कह सकते हैं कि बल्ली वांटेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस। द दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर। और ये जो विश थी ये स्ट्रॉन्ग होती गई धीरे धीरे, जैसे जैसे बल्ली उस बस को देखती थी, उन लोगों को देखती थी, तो बल्ली की विश स्ट्रॉन्ग होती गई, और इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई जब तक ये ओवरवेलमिंग डिजायर नहीं बन गई ना, तब तक बढ़ती रही। ओवरवेलमिंग डिजायर यानी कि अत्यधिक प्रचंड इच्छा, तो बहुत ज्यादा प्रचंड इच्छा हो गई, तब तक बल्ली की इच्छा बढ़ती गई। बल्ली वुड स्टेयर, बल्ली स्टेयर करती थी, स्टेयर का मतलब होता है गेज करना, किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, तो बल्ली टकटकी लगाकर देखती रहती थी। बिस्टफुली, बिस्टफुली का मतलब होता है लालसा पूर्वक, लालसा पूर्वक, तो बल्ली लालसा पूर्वक टकटकी लगाकर देखती रहती थी। एट द पीपल, लोगों को, हु गॉट ऑन, जो गॉट ऑन करते थे, और गॉट ऑफ, और उतरते थे। गॉट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, गेट ऑन मतलब चढ़ना, और गेट ऑफ मतलब उतरना। तो जो बस में चढ़ते थे और बस में उतरते थे, उन लोगों को बल्ली लालसा पूर्वक, इच्छा पूर्वक घूरती रहती थी। When बस स्टॉप, जब भी बस रुकती थी तो बल्ली ये काम करती थी। एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब सड़क के किनारे पर बस रुकती थी तो बल्ली उन्हें देखती थी।
देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके जो चेहरे होते थे ना, जो बल्ली जिन लोगों को दिखती थी, उनके चेहरे बल्ली की इच्छाओं को प्रज्वलित कर देते थे। क्या कर देते थे? प्रज्वलित कर देते थे। ऐसा लिख लेते, प्रज्वलित, प्रज्वलित करना। और लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा। तो जब बल्ली उन्हें देखती थी तो उन लोगों के चेहरे बल्ली की इच्छाओं को, लॉन्गिंग्स को प्रज्वलित कर देते थे, उन्हें उकसा देते थे। बल्ली चाहती थी कि मैं भी इस बस में बैठ के यात्रा करूं। ऐसा होता था बल्ली के साथ। बल्ली के ड्रीम्स को प्रज्वलित कर देते थे, बल्ली की होप्स को प्रज्वलित कर देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, अगर बल्ली का कोई दोस्त संयोग बस एक्सीडेंटली बाई चांस उस बस से यात्रा कर लेता और टाउन चला जाता, और जब वो आकर बल्ली को किससे सुनाता, बल्ली से कहता कि देखो रास्ते में हमने एक पहाड़ी देखी, रास्ते में हमने एक नदी देखी, रास्ते में हमने ये देखा वो देखा, तो बल्ली बहुत जेलस हो जाती। बल्ली उन बातों को सुनकर क्या हो जाता? बल्ली वुड बी टू जेलस, बल्ली बहुत ज्यादा जेलस हो जाती। जेलस मतलब ईर्ष्यालु हो जाती, उससे जलने लगती। टू लिसन, सुनकर। एंड वुड साउट, और फिर चीखती। इन इंग्लिश, इंग्लिश में चीखती थी। किस में चीखती थी? इंग्लिश में। हम पे हिंदी नहीं बोली जाती और बल्ली इंग्लिश में चीखती थी। क्या कहती थी? प्राउड, प्राउड। क्या कहती थी? प्राउड, प्राउड, घमंडी, घमंडी। नीदर शी, ना तो बल्ली, नॉर हर फ्रेंड्स, ना उसके दोस्त, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो बल्ली खुद ना बल्ली के दोस्त वास्तव में जानते थे इस शब्द का मतलब। वो नहीं जानते थे कि प्राउड का मतलब घमंडी होता है, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो इसे डिसअप्रूवल, इनकार का एक स्लैंग एक्सप्रेशन मान लेते थे। स्लैंग एक्सप्रेशन क्या होता है? मान लें एक इनफॉर्मल वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसे फॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं करते, उसे अपन स्लैंग एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो लोग इसे स्लैंग एक्सप्रेशन मान लेते थे डिसअप्रूवल का, इनकार का। वो चाहते थे कि बल्ली इनकार कर रही है, वो मना कर रही है कि मत सुनाओ अपनी स्टोरी, अपनी खुशी की स्टोरी मत सुनाइए। Over many days and months, Balli listened carefully to conversation. Over many days, कई दिनों तक और कई महीनों तक बल्ली लिसन, बल्ली ने सुना, केयरफुली, ध्यान से, टू कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। कॉन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप, बातचीत। तो बल्ली ने बातचीत सुनी महीनों तक और दिनों तक। बिटवीन हर नेबर, अपने पड़ोसियों के बीच, एंड द पीपल, और लोगों के बीच, हु रेगुलरली यूज द बस। ऐसे लोग जो बस को रेगुलरली यूज करते थे ना, वो और बल्ली के पड़ोसी जब आपस में बातचीत करते थे तो बल्ली ने उन्हें बहुत ध्यान से सुना, कई दिनों तक और कई महीनों तक। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और बल्ली ने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछे। क्या पूछे? डिस्क्रीट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब होता है बारीक सवाल। कैसे सवाल? बारीक प्रश्न, या कह सकते हैं बहुत ही सावधानी से बनाए गए प्रश्न, केयरफुल क्वेश्चंस। जब अपन बहुत ही केयरनेस के साथ, केयरनेस के साथ कोई सवाल पूछे किसी से तो उसे कहते हैं डिस्क्रीट क्वेश्चंस। तो बल्ली ने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछे उन लोगों से जब वो बातचीत करते थे। हियर एंड देयर, इधर उधर। हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर। दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से उसने बस जर्नी के बारे में कई सारी छोटी छोटी बातें इकट्ठी कर ली, कई छोटी छोटी बातें जान ली। एक यहाँ से सवाल बनता है, हाउ डिड बल्ली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड बल्ली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी? बल्ली ने बस जर्नी के बारे में कई सारी बातें कैसे इकट्ठा की? तो ये इसका आंसर है। ओवर मेनी डेज and months, Balli listened carefully to the conversation between her neighbors and the people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. This way she picked up various small details about the bus journey. ये इसका आंसर हो सकता था। आगे, अब कौन कौन सी बातें उसने इकट्ठी की, यानी कि क्या क्या बातें उसने जान ली। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड बल्ली कलेक्ट अबाउट द बस जर्नी? तो क्या क्या बातें जानी उसने? पहली बात थी, द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज। जो टाउन है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। कितनी दूर है? 6 मील। और 1 mile इज इक्वल टू 1.6 km। चेंज कर लेना। बल्ली का जो गांव था टाउन से, उसकी दूरी कितनी थी? 6 माइल, 6 मील दूरी थी। द फेयर वॉज 30 पैसे। और जो फेयर था ना, फेयर का मतलब होता है भाड़ा। फेयर मीन्स भाड़ा। जो भाड़ा था, जो किराया था, वो कितना था? 30 पैसे बन गए। वो एक तरफ का 30 पैसे था, यानी कि गांव से टाउन तक जाने का 30 पैसे, और अगर टाउन से वापस गांव आए तो 30 पैसे फेयर। किराया कितना था? 30 पैसे। दूरी कितनी थी दोनों के बीच में? 6 माइल्स। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। और ये जो किराया था ना, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं था। सी हेयर, उसने सुना, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने ऐसा एक अच्छी ड्रेस पहने हुए इंसान से कहते हुए सुना। कोई इंसान था जिसने बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे। वो कह रहा था कि बस का किराया 30 पैसे एक था साइड का, और जो कुछ भी नहीं है। बल्ली ने ये सारी बातें सुनी और बल्ली को लगा कि हाँ शायद कुछ नहीं होगा।
बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए हु स्केर्सली, स्केर्सली मीन्स होता है मुश्किल से, बेयरली, बट फॉर बल्ली, लेकिन बल्ली के लिए हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी, जो मुश्किल से ही इतने पैसे देखती थी, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने तक बल्ली इतने पैसे मुश्किल से ही देखती थी। इतने मतलब कितने, 30 पैसे, मुश्किल से ही 30 पैसे देखती थी। उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा था। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसके लिए तो एक फॉर्च्यून था। फॉर्च्यून मीन्स किस्मत, डेस्टिनी, लक। उसके लिए तो एक लक था। उसे नहीं लगता था मेरे पास इतने पैसे आ पाएंगे, लेकिन हाँ किस्मत में हुआ तो शायद आ जाएंगे। तो उसने क्या किया, और कुछ बातें जानी। द ट्रिप टू टाउन तो 45 मिनट्स, जो टाउन से गांव तक की जो यात्रा है, जो गांव से टाउन तक की यात्रा है, वो कितना टाइम लेती है, 45 मिनट्स का टाइम लगता है उसमें। अगर वो गांव से टाउन तक जाए तो कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर डटी रही, अपनी सीट पर बैठी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और दूसरे 30 पैसे दे दिए। अगर बल्ली टाउन पहुंच जाए बस में बैठकर और अपनी सीट पर बैठी रहे, सीट से उतरे ना, और कंडक्टर आए तो उसे 30 पैसे और दे दे, तो क्या हो सकता था, शी कुड रिटर्न, वो वापस आ सकती थी होम, घर पर, ऑन द सेम बस, उसी बस से, जिस बस से वो जाती उसी बस से वो वापस घर आ सकती थी। दिस मीन, इसका मतलब ये था दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। इसका मतलब ये था कि दोपहर की 1 बजे की बस वो पकड़कर कहाँ जा सकती थी, टाउन। अगर 1 बजे की बस पकड़ी है तो 1:45, 1:45 तक टाउन पहुंच सकती थी। 15 मिनट तक बस वहां पे स्टे करेगी, मतलब पुराने पैसेंजर्स को उतारेगी, नए पैसेंजर्स लोड करेगी, तब तक बच जाएंगे तो। और 2 बजे जब वापस आएगी तो 2:45 तक, 2:45 तक वो गाँव वापस आ सकती थी। ऐसी कुछ उसने डिटेल्स निकाली। तो पहली डिटेल निकाली, 6 मील्स की दूरी है, किराया 30 पैसे है, यात्रा में 45 मिनट का टाइम लगता है, और तीसरी बात ये, चौथी बात ये सारी बातें उसने जान ली। एक बार उसके सारे पड़ोसी, जो भी पड़ोसी थे बल्ली के, और जो इंसान जो रेगुलरली बस से यात्रा करते थे, ये आपस में बात कर रहे थे। बल्ली ने इनकी बात कुछ महीनों, कुछ दिनों तक सुनी। और ये भाई साहब कह रहे हैं, जो वेल ड्रेस्ड इंसान है, ये कह रहे हैं द बस फेयर, ओ दैट्स ना ऑलमोस्ट नथिंग। वो ये कह रहे हैं कि वो बस का जो किराया है ना, वो कितना, 30 पैसे, दैट्स ऑलमोस्ट नथिंग, जो क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब इन भाई साहब के लिए 30 पैसे कुछ ना हो, लेकिन इस बेचारी के लिए 30 पैसे बहुत था। लेकिन इसने कुछ जानकारियां निकाली। इसने जानकारी निकाली कि जो टाउन, विलेज से टाउन तक की जो दूरी है वो कितनी, 6 मील, इसे कवर करने में 45 मिनट का टाइम लगता है। और बस का किराया कितना है, 30 पैसे, वो भी कैसा, 1 वे। ये सारी डिटेल्स इसने निकाल ली। साथ में इसने ये बात भी याद की कि अगर मैं 1 बजे की बस पकड़ लेती हूँ तो 1:45 यानी कि 1:45 तक बस पे टाउन पहुंच जाऊंगी। और टाउन पहुंचकर अगर मैं अपनी सीट पर बैठी रही तो 2:45 2:45 पौने 3 बजे तक मैं अपने गांव वापस आ सकती हूँ। ऐसा इसने सारी डिटेल्स सोच ली। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब होता है बार बार, लगातार, विदाउट एनी स्टॉप, बिना रुके लगातार करते रहना किसी काम को। तो ऑन एंड ऑन बेंट हर थॉट, उसके विचार जारी रहे, उसके दिमाग में विचार चलते रहे कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। एच सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान, और इसने बार बार कैलकुलेशन की कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं इतने बजे बस पकड़ सकती हूँ, मेरे पास पैसे यहाँ से आ जाएंगे, सारी डिटेल्स लगाई इसने सारी। कई दिनों तक कैलकुलेशन की, कई दिनों तक प्लान किया, और बार बार किया। ये अपना पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज बल्ली फेवरेट पास टाइम, बल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था। आंसर अपन लिख चुके हैं, देख चुके हैं, अभी वापस और लिखेंगे। व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, बल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था। एंड व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी। तो बल्ली जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, उस बस में यात्रा करना था चाहे भले एक बार। व्हाट डिड बल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बल्ली ने बस जर्नी के बारे में क्या क्या पता लगाया। तो बल्ली ने कुछ 4 डिटेल्स के पता लगाया था, अब ये अपन देख लेंगे। हाउ डिड सी फाइंड आउट दोस डिटेल्स, तो उसने कुछ कॉन्वर्सेशन सुना था अपने पड़ोसी नेबर्स के बीच में, और द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, उन लोगों के बीच में सुनी थी और कुछ बातें जानी थी। व्हाट डिड यू थिंक बल्ली वाज प्लानिंग टू डू, आपको क्या लगता है बल्ली किस चीज का प्लान कर रही थी। आंसर देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बल्लीज फेवरेट पास टाइम। सो बल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house watching what was happening in the street outside, ये इसका आंसर है। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, पास टाइम का मतलब होता है मनोरंजन या समय बिताने का, या मनोरंजन या समय बिताने का साधन। डोरवे यानी कि द्वार या दरवाजा, स्ट्रीट यानी कि सड़क या गली। तो अगर आप चाहते हैं ये क्वेश्चन लिखना तो आप इसे लिख सकते हैं, लिखना नहीं चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, बल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय, अंतहीन जॉय का स्रोत क्या था। तो बल्ली के लिए क्या था, द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन,
यहाँ पे एक शब्द और लिखना है, टाउन, नियरेस्ट टाउन है ना। द बस, वो बस दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव, एंड द नियरेस्ट टाउन, पास के गांव कस्बे तक। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, जो उसकी सड़क से गुजरती थी, ईच आवर, हर घंटे, वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार टाउन जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते हुए। यहाँ पे एक शब्द जोड़ देना, वंस है ना, वंस कमिंग बैक। द साइड ऑफ द बस, जो बस का नजारा था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, वो जो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय है ना। कुछ मीनिंग लिखी है, जैसे सोर्स मीन्स होता है स्रोत, अनएंडिंग यानी कि अंतहीन, निरंतर, और साइड मतलब होता है दृश्य या नजारा। तो ऐसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड बल्ली गैदर द डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बल्ली ने बस जर्नी के बारे में डिटेल्स कैसे इकट्ठा की। तो बल्ली गैदर द डिटेल्स अबाउट द बस फेयर, अबाउट द फेयर। बल्ली ने डिटेल्स इकट्ठा की किसके बारे में, फेयर के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, एंड टाइम ऑफ द जर्नी, जर्नी के टाइम के बारे में। कैसे याद इकट्ठा की, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों तक, कई महीनों तक। बल्ली लिसन, बल्ली ने सुना, केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। बल्ली ने अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच जो रेगुलरली बस से यात्रा करते थे, उनकी बीच की बात सुनी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछे थे, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से उसने वेरियस स्मॉल डिटेल्स इकट्ठा कर ली, कई सारी डिटेल्स इकट्ठा कर ली। एक दो कठिन मीनिंग, जैसे गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, वार्तालाप, डिस्क्रीट क्वेश्चन यानी कि सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछा गया प्रश्न, या कह सकते हैं अपन विवेकी सवाल, ये बारीक सवाल। हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर, हर जगह। पिकअप मीन्स होता है उठा लेना या सीख लेना, वेरियस मीन्स होता है विभिन्न, विविध प्रकार के। एक क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड बल्ली कलेक्ट अबाउट द बस जर्नी। बल्ली ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। तो अपन कह सकते हैं बल्ली कलेक्टेड सेवरल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और पॉइंट बना के लिख देंगे। फर्स्ट बात क्या थी, द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज, जो टाउन था वो उसके गांव से 6 मील दूर था। दूसरी बात ये थी, द बस फेयर वाज 30 पैसे फॉर वन वे, जो बस का फेयर था वो कितना था, 30 पैसे एक तरफ से। द जर्नी टू द टाउन तो 45 मिनट्स, और जो टाउन की जर्नी थी वो 45 मिनट्स का टाइम लेती थी। 30 पैसे 6 मील्स है ना, ये तीन बात थी। और एक बात ये थी, सी को टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, वो दोपहर के 1 बजे की बस पकड़ सकती थी। रीच द टाउन, टाउन पहुंच सकती थी बाई 1:45, पौने 2 बजे तक। एंड रिटर्न होम बाई 2:45, और 2:45 यानी कि पौने 3 बजे तक घर वापस आ सकती थी। एक क्वेश्चन और, कठिन मीनिंग हो ही गए थे। हाँ, वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, जर्नी मीन्स यात्रा, फेयर मीन्स किराया, ट्रिप मीन्स भ्रमण या सफर या यात्रा। What do you think बल्ली was planning to do? आपको क्या लगता है बल्ली किस चीज की प्लानिंग कर रही थी। So बल्ली was planning to ride on the bus even if only once. बल्ली was planning, बल्ली प्लान कर रही थी to ride on the bus, बस से यात्रा करने का, even if only once, चाहे भले ही एक बार। She wanted to visit the town, वो टाउन विजिट करना चाहती थी। राइडिंग ऑन द बस, बस पे सवारी करके वो टाउन विजिट करना चाहती थी, ये बल्ली प्लान कर रही थी। सो राइड का मतलब होता है सवारी करना, इवन इफ का मतलब भले ही, और विजिट का मतलब होता है दौरा करना। इसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ अपन ने पार्ट फर्स्ट पूरा कर लिया है, और अपन मैडम राइट्स द बस को 4 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी अपन लिखेंगे या याद करेंगे, है ना। और आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।